हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बीएड को लेवल फर्स्ट से बाहर कर दिया गया है। अब यूपी में भी बीटीसी डीएलएड वर्सेज बीएड हो गया और यहाँ पर जो डीएलएड और बीटीसी के स्टूडेंट हैं वो लगातार बीएड के जो छात्र हैं उनको लेवल फर्स्ट से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर के डीएलएड छात्रों ने अपने जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो याचिका है वो दायर की है। तो इसी को लेकर के यूपी बीएड छात्र संघ के अध्यक्ष जो सत्यम पाठक जी ने कल न्यूज चैनल के माध्यम से बीएड की छात्रों की बातों को रखा है और इसके लिए संसद में कानून बनाने की मांग करी है। फिलहाल यह केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो आगे और बात सही भी है, अगर आप एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो यहां पर जो बीएड है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह से मान्य है। लेकिन है क्या, 2011 में बीएड को बाहर कर दिया गया, 2018 में 69,000 भर्ती में बीएड को फिर से ले लिया गया। तो पहले चलिए हम लोग सुनते हैं कि जो पाठक सत्यम जी ने कल अपनी बात को कैसे रखा, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट बीएड के छात्रों के साथ साथ अन्य सारी यहां पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर वीडियो मिल जाएगा। और किसी भी सरकार का एक स्पष्ट विजन बीएड को लेकर के नहीं है। सरकारें आती हैं, बीएड के छात्रों को गुमराह करती हैं, उनको अपना विजन तक नहीं बताती हैं कि हम बीएड को लेकर के किस प्रकार से सक्रिय हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की पैरवी कर रही जिबा फातिमा, जिसे उम्मीद करता हूं कि अब जब भी वो शिक्षकों को लेकर के अपना एक विजन पेश करें तो उसमें बीएड छात्रों के मन में एक भरोसा तो कम से कम पैदा हो कि सर वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से नहीं बाहर होंगे। जो षड्यंत्र साजिश या गैंग के तहत एक हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमारी आवाज उसके खिलाफ है। हमारी आवाज है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंक्लूड रखा जाए, क्योंकि बीएड का अधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और इसके लिए अगर हमें कोर्ट में जाना पड़े या किसी भी कहीं भी जाना पड़े, वहां पर तो सर इसमें दो राय नहीं है कि हम एक याचिका दायर करने जा रहे हैं कि संविधान के इन नियमों के अकॉर्डिंग हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम जनता की बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम छात्र की बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम बीएड के छात्रों को लेकर के सच में चिंतित हैं, उनका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में वो बीएड को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंक्लूड होना क्या गलत बात है? अगर 30 लाख छात्र बेरोजगार रह जाएंगे तो उससे पॉलिटिकल पार्टियों को क्या मिलेगा? जिस देश में, जिस प्रदेश में यह दावा किया जाता है कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से नहीं बाहर किया जा सकता, तो सरकार मजबूत पैरवी अपने वकील को, अपने सरकारी वकील को, एजी साहब को कोर्ट में खड़ा करके हमारे पक्ष को रखे। हमारी सर सीधी सी मांग है, बीएड का जन्म सिद्ध अधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, बसपा, सपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कोई भी हो, अगर वो हमारी लड़ाई को लड़ना नहीं जाएंगे तो सर हम 30 लाख लोग जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इन पार्टियों का आगामी चुनाव में बहिष्कार कर देंगे। क्योंकि सर अगर हमारी आवाज को ये लोग नहीं सुनते हैं तो इन्हें हमारे वोट को प्राप्त करने का कोई। तो जैसा कि आप सबने देखा, तो यहां पर जो है बात सही भी है जो सत्यम जी ने वहां पर बात करी कि अगर ये जो बीएड के छात्रों को बाहर किया जाता है, ऐसे में यूपी के अंदर फिलहाल गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से बीएड के छात्रों के फेवर में है। तो 99% चांस है कि जो बीएड है वो बाहर नहीं होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से बीएड के छात्रों के फेवर में। और लगभग आप बात करोगे 30 लाख से ज्यादा बीएड के जो छात्र हैं वो अभी नौकरी की तलाश में, और इनके साथ यहां पर बहुत कम उम्मीद है कि अन्याय हो। तो सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इस पर एक अपना स्पष्ट निर्णय देगा, और अगर फैसला छात्र हित में आता है तो यहां पर संसद में कानून जो है वो जरूर बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे यहां पर जो टैबलेट वितरण को लेकर के, फिर हम स्कॉलरशिप पर बात करेंगे, करेक्शन वगैरह को लेकर कि नेत्रहीन बच्चों को टॉकिंग टैबलेट जो है वो मिलेगा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के नेत्रहीन बच्चों को टॉकिंग टैबलेट देने की तैयारी है। प्रदेश के 14 जिलों के 1206 बच्चों के लिए यूनिसेफ टॉकिंग डिवाइस उपलब्ध करा रहा है। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान की अपर परियोजना निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने आदेश जारी कर दिया। तो यहां पर अगर आप बात करो कि ये जो 14 जिले हैं वो कौन कौन से, तो इनके नाम ये यहां पर आपको दिए गए हैं। इसी के साथ साथ फ्री लैपटॉप वितरण जो है 15 तारीख से शुरू होना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिए दे रहा हूं। और यहां पर प्रतियोगी छात्रों को भी फ्री टैबलेट और लैपटॉप मिलना है, लेकिन इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट तो आ चुकी है, लेकिन कब से वितरण होगा इसके बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, जैसे निर्णय आता है सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छात्रवृत्ति को लेकर के। तो आपको
आपको पता होना चाहिए कि जो पहले चरण की छात्रवृत्ति है वो स्टूडेंट्स के खातों में ट्रांसफर भी कर दी गई है। दूसरे चरण के फॉर्म जो हैं वो 30 दिसंबर तक भरवाए गए, 30 नवंबर तक भरवाए गए हैं। अब जो है छात्रवृत्ति के लिए 10 जनवरी तक के लिए डेट बढ़ा दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 11 व 12 और अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी है। तीसरे चरण की छात्रवृत्ति के लिए तिथि बढ़ाई गई है। शिक्षण संस्थान भी छात्रवृत्ति पोर्टल के मास्टर डाटाबेस में 10 दिसंबर तक नाम शामिल करवा सकेंगे। इस बाबत शासन के उप सचिव राकेश कुमार सचान की ओर से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए। यहां पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवंबर के अंदर जो छात्रवृत्ति है वो स्टूडेंट के खातों में जो है ट्रांसफर कर दी गई। इसी के साथ दूसरे चरण की जो छात्रवृत्ति है वो 28 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी और तीसरे चरण की आप बात करोगे तो ये छात्रवृत्ति जो है ये मार्च के आसपास से आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर जो गवर्नमेंट है उसने 10 दिन का और समय दे दिया है। तो अगर आप लोगों का अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो आप लोग अपना स्कॉलरशिप जो फॉर्म है वो समय रहते जरूर फिल कर दें, क्योंकि अब जो है लास्ट डेट बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैसे भी आपको इतना ज्यादा समय जो है वो यहां पर प्रोवाइड करा दिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूपी टेट को लेकर के। तो यहां पर यूपी टेट एग्जाम जो है जो कि 28 नवंबर को होना था, लेकिन यहां पर हुआ क्या कि जो पेपर है पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। उसके पीछे पेपर लीक होना जो मामला था, तो यहां पर जो छात्र संघ है उसने रद्द हुई यूपी टेट 2021 की परीक्षा डेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराए जाने के संबंध में जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी को एक पत्र लिखा है। जहां पर अगर आप देखेंगे, जैसा कि विदित है कि यूपी टेट 2021 28 नवंबर को कराया जाना था, पेपर लीक प्रकरण से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। परीक्षा में भाग ले रहे करीब 20 लाख परीक्षा प्रशिक्षितों के लिए बेहद दुखद और निराशाजनक रहा। लाखों लाख प्रशिक्षित नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में है। टीईटी रद्द होने से शिक्षक भर्ती के उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा और यहां पर अगर टीईटी समय से हो जाता तो गवर्नमेंट पर दबाव बनाया जा सकता था और नई शिक्षक भर्ती जो है वो जल्दी से जल्दी जारी की जा सकती थी। लेकिन अब यहां पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल नई जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसका विज्ञापन इसी महीने आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई थी, आपको पता होना चाहिए कल के न्यूज़पेपर में। फिलहाल उसके भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। अतः नवीन तैनात श्रीमान सचिव जी से निवेदन है कि जैसा कि प्रदेश सरकार की मंशा है यूपी टेट के पश्चात ही सुपर टेट का आयोजन होगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए यूपी टेट 2021 की तारीख का ऐलान जल्द करें। परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द कराएं। 15 दिनों के भीतर यूपी टेट का रिजल्ट जारी करने के एक सप्ताह के भीतर सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आवेदन जो है वो लिया जाए और एक माह के भीतर शिक्षक भर्ती की परीक्षा करा ली जाए। चुनाव पूर्व या लाखों लाख प्रशिक्षितों के लिए न्याय संगत होगा। और एक बड़े समय से यहां पर बालसन चौराहे पर भी धरना हो रहा है और लगातार जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और ये बात सही भी है कि 2018 से अभी तक नई शिक्षक भर्ती नहीं है। ऐसे में जो छात्र टेट सीटेट वगैरह करके लगातार पर नई शिक्षक भर्ती के मूड में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उनको नौकरी मिल जाए तो वो आगे अपना चीजें जो है वो कवर करेंगे और एक यहां पर रोजगार भी मिलेगा। तो यहां पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो टेट का एग्जाम है जनवरी में होगा, लेकिन आप देखो लगातार सब स्टूडेंट लगे हुए हैं। तो जैसा भी होता है आपको चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।